बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जुल्फ़िकार सोमरो। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता चलूँ अपने चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय फन में। तो टुडे इज़ और लेक्चर नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो यू दैट आज के बाद फ्रॉम लेक्चर नंबर 8 जो हमारा आज का लेक्चर है टिल लेक्चर नंबर 15 और 14 जो भी हमारे लेक्चर कवर होंगे, ये 7 या 8, वहाँ तक के जो लेक्चर हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके कैंडिडेट्स ऑफ एंट्री टेस्ट के लिए, बिकॉज दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू इन कवरिंग द 80% स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन इन entrance test of any engineering university. Like suppose if you are going to take admission in Mehran University of Engineering and Technology जामशोरो, तो मैंने उसमें 87 स्कोर ऑब्टेन किया था टोटल, जिसमें मेरे मैथमेटिक्स के 24 करेक्ट थे आंसर फ्रॉम 25। तो मैं आपको बताता चलूँ, अपनी खुशी आपके सामने पेश करता चलूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो टॉपिक्स क्लियर कराऊँ। तो आप भी ये टॉपिक्स लाजमी क्लियर करें, चाहे आप क्वेस्ट में टेस्ट दे रहे हो, कायदे आज़म में टेस्ट देने वाले हो, IBA टैलेंट हंट प्रोग्राम में टेस्ट दे रहे हो, इवन आप प्राइवेट सेक्टर में कोई भी टेस्ट दे रहे हो, बट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे रहे हो, प्याज नस्ट कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, तो ये टॉपिक्स आप लाजमी क्लियर करें। जिसमें से पहला हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर वर्ड है मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज़ अ सेट और ग्रुप ऑफ नंबर्स और सैम्बल्स arranged in a square or rectangular array which are enclosed by two brackets. मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं अगर वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो तो उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में डिनोट करते हैं, और जो उसके डिग्निटीज़ हम जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डिग्निटीज़ भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं। तो रिमेंबर कि हम आइडेंटिफाई करते हैं मैट्रिक्स को, जो उसको डिनोशन करते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं, और जिसके एंट्रीज होते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स इट्स एप्लीकेशन एंड यूज़, मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक हो, आइदर इट इज़ नंबर सिस्टम्स, मैट्रिसेस, आइदर इट इज़ सेट, सबसे पहले आप उनकी एप्लीकेशन जानने की कोशिश करें, उसका यूज़ जानने की कोशिश करें, उसकी रियल लाइफ में आपकी एप्लीकेशन है क्या, आप रियल लाइफ में उसको कैसे एग्जाम्पल पे बयान करेंगे, उसको आप जानने की लाजमन कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस क्या हैं? It reduces complicated systems of equations to simple expressions. Second, engineers use matrices to model physical systems and perform accurate calculations needed for complex mechanics to work. हम matrices यूज़ करते हैं मैपिंग में, हमारे रियल लाइफ में आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जो हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें हम जो मैप बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग या किसी भी फील्ड का या किसी भी आर्कियोलॉजी हिस्ट्री का, तो उसमें हम ये matrices एप्लीकेशन लाजमन यूज़ करते हैं। आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ matrices पे कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बेसिकली मैट्रिसेस में हम स्टडी करते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल इज बीइंग गिवन इन विच, अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे आप कर्सर को देखें माउस को, ये जो हॉरिजॉन्टल हम जब मैट्रिक्स में मूव करेंगे जो डिग्निटीज होंगी इसको हम कहेंगे रोज, और जो हम वर्टिकल मूव करेंगे इसको हम कहेंगे कॉलम। तो आइए लेट्स काउंट दैट देयर इज 1 2 3 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स एज वेल एज देयर आर 3 रोज इन दिस मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 by 3, या मल्टीप्लाई को हम बाय के नाम से पढ़ेंगे, सो 3 by 3 मैट्रिक्स। ओके, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि 2 नंबर्स रोज बाय कॉलम्स डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ साइज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायमेंशन वर्ड हमारा ज्यादातर आइडेंटिकल होता है एरिया के फॉर्म में, तो एरिया हम मालूम करते हैं लेंथ इनटू विड्थ, एज वेल एज हम मैट्रिक्स को डिटरमिन करते हैं रोज बाय कॉलम्स और रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, दैट आर कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा सिर्फ वन सिंगल कॉलम हो, चाहे उसकी डिग्निटी सेम हो, डिफरेंट हो, नल हो, लेकिन कॉलम एक ही हो, रो जितनी भी हो। ठीक है, रो मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें रो कितनी भी हो, लेकिन रो एक ही हो, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स कॉलम जो है आपके कितने भी हो। लाइक इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 3 कॉलम्स 1 रो, एंड इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 1 कॉलम 3 रोज। कमिंग टुवर्ड्स रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर नहीं होते। नंबर ऑफ रोज हम डिनोट करते हैं m से, नंबर ऑफ कॉलम्स हम डिनोट करते हैं n से, तो m डज नॉट इक्वल टू n। हाउ? इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 2 कॉलम्स एंड 4 रोज, एंड वेयर इज इन स्क्वायर मैट्रिक्स हम नंबर ऑफ रोज बराबर करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स से, सो m इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ रोज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉलम्स। जिसमें फॉर एग्जांपल इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, सो दिस वन इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स।
आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स में। अब मैं आपको इसमें एक बताता चलूं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज यूनिट मैट्रिक्स, ये तीनों सिमिलर हैं। इसमें फर्क क्या है मैं आपको आगे चलते बताता चलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ऑल एलिमेंट जीरो होते हैं एक्सेप्ट मेन डायगोनल। मेन डायगोनल क्या होता है, मेरे आप माउस के कर्सर को देखें, ये जो मैं माउस के कर्सर को मूव कर रहा हूं 1 2 1, these dignities or entries or elements of this matrix are called as diagonal elements, और these 3 3 5 9, इसमें हम अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर जानने की करें तो क्या होगा 1 2 3 4, 4 कॉलम्स 4 रोज, 4 by 4 मैट्रिक्स, एंड दिस वन इज 3 by 3 मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी हमारी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो ट्राइंगुलर बन रहा है 0 0 0, इसको हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स में आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके यूनिट होंगे, 1 होंगे, सिंगल होंगे। ओके, एंड नल मैट्रिक्स में आपके सारे एंट्रीज 0 होंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में। फॉर एग्जांपल, इन दिस मैट्रिक्स वी हैव बीन गिवन, in this matrix we have been given 2 columns and 3 rows, so we have converted this into 3 columns and 2 rows. For example, from in this the first row is 2 and 3, so we have converted into column 2 3, 4 5 4 5 6 7 6 7। साइमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी मैट्रिक्स जो रियल मैट्रिक्स है ए वो हमारी बराबर और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज बीइंग गिवन, एंड स्क्यू साइमेट्रिक हम नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज कहते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में फर्क क्या है? बेसिकली हर्मिशियन मैट्रिक्स आपकी डिनोट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जिसमें हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। रियल मैट्रिक्स हमारी बराबर होती है कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा 2, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अब जब करेंगे तो हमारा रोज और कॉलम्स एक्सचेंज होंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा 2। दिस इज कॉल्ड एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नेगेटिव कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स। ये आपको बताता चलूं कि ये जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों में हम नेगेटिव करेंगे, लेकिन आप ये जान लें कि स्क्यू मतलब डिनोट करता है नेगेटिविटी को। ओके, सो a इक्वल्स टू माइनस a कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। दिस वन इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हुज एलिमेंट्स अबव और बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी या तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जीरो होगी तो उसे हम कहेंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल ऑल आर जीरो। दिस वन इज कॉल्ड एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो क्यों? क्योंकि इसके लोअर वाले जो ट्राइंगुलर है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर वाले जो हिस्सा एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। और लोअर किसे कहेंगे? इसका बेसिकल रेसिप्रोकल अपर ट्राइंगुलर का, कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके जो अबव एलिमेंट्स होंगे 0 0 0 होंगे। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली ये इसकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है जिसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम बराबर करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली ये एक फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के जिसमें हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को इनवर्स के इक्वल करते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हम नॉन नेगेटिव इंटीजर को सच दैट ए के उसको हम जीरो मैट्रिक्स बयान करते हैं। स्मॉलेस्ट सच एज इंटीजर के इज कॉल्ड डिग्री और इंडेक्स और ए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर।